वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्जामिशन सीरीज एग्जामिशन अंडर जीएसटी, जहां पे हम लोग एग्जामिशन कवर कर रहे हैं बाबू अलग अलग वीडियो में बहुत क्रिस्प और डिटेल में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं सो दैट एग्जामिशन करके जाना और टैक्स में एग्जामिशन लाना है। बाबू हम लोग का टारगेट क्या है? एग्जामिशन करके जाना है और टैक्स में एग्जामिशन लाना है। तो सर इस आज के वीडियो में हम लोग कौन सा सीरीज करने वाले हैं? वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज करने वाले। कौन सा सर? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज करने वाले। सर कौन कौन से ऐसे सर्विसेज जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है जिसपे जीएसटी एग्जाम किया गया है? सर सबसे पहला आता है सबसे पहला क्या बोला वो कि अगर आपको भी कंस्ट्रक्शन या उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो सर, जो सर चाहे वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सिविल स्ट्रक्चर के या कोई और ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो। सर ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाबू कोई नया घर बन रहा है उससे रिलेटेड। सर कोई रिनोवेशन होगा तो नहीं मिलेगा। सर किस चीज का? सर सारे लोगों को। क्या सर? सारे लोगों को नहीं बोला सर प्रधानमंत्री आवास योजना। सर क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना या सर अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन। सर दो स्कीम। सर दो स्कीम क्या बोला? सर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन पहला, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर इस दो स्कीम के अंदर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो रहा है, चाहे तो आप प्योर लेबर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो, अगर यार नया बन रहा है सर सर वो रिनोवेशन वाला नहीं, अगर नया बन रहा है उसमें आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू कि अगर कोई रेसिडेंशियल यूनिट बना रहा है, सर रेसिडेंशियल सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। सर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है? सर कोई ऐसा घर बना रहा है सर वो पूरी सिर्फ अपने रहने के लिए, एक फैमिली के रहने के लिए बन रहा है। सर मान लो सर गांव में अगर 5 फैमिली है, वो लोग मिल करके बोले कि हम लोग एक फ्लैट बनाते हैं और हम लोग सब लोग रहेंगे। सर क्या वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में आएगा? वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में नहीं आएगा। सर वो होना चाहिए सर सिंगल फैमिली के लिए होना चाहिए। तो बोला कि अगर वो सिंगल फैमिली के लिए कोई अपना सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहा है और उसमें आप कंस्ट्रक्शन या उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, सर कौन सा सर्विसेज? क्या सर प्योर लेबर का या सर क्या ओरिजिनल वर्क का? चाहे तो वो प्योर लेबर से अप्लाई कर रहे हो या आप ओरिजिनल वर्क कर रहे हो तो उस पर भी क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका से अगर समझो कि अगर आप घर बना रहे हो तो अब उस पे है, घर बना रहे हो तो उससे रिलेटेड है, अपना घर बना रहे हो तो उससे रिलेटेड है। उसके बाद बोला बाबू कि जैसे मान लो कि सर मेरा ये खेत है, सर मेरा ये खेत है सर जहां पे हमको फार्मिंग करना है। सर यहाँ पे हाईवे है, सर यहाँ पे हाईवे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पोल गया है। सर यहाँ पे मैंने बोरिंग किया, यहाँ पे मैंने ट्यूबवेल लगाया सर जिसको अब उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सो दैट सर मैं यहाँ से ट्यूबवेल से पानी निकाल सकूं और सर मैं फार्मिंग के लिए यूज कर सकूं। मगर सर इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को बोला कि काम करो ना ये पोल आप यहां तक ले आओ। तो सर ये तो स्पेसिफिकली आपके लिए लगाया जा रहा है। तो सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है सर ये तो आपको सर्विस दे रही है ना, ये पोल आपके लिए स्पेसिफिकली लगाया जा रहा है। तो सर ये जो सर्विस दिया जाएगा ना इसके लिए कुछ कंसिडरेशन चार्ज करेगी। तो सर ये जो कंसिडरेशन चार्ज करेगी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे वही चीज बोला है बाबू। उसके बाद बोला कि सर अगर आपके पास कोई टीडीआर है, टीडीआर मतलब बाबू ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, आपके पास कोई डेवलपमेंट राइट था तो उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। सर एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर आपके पास कोई लैंड था सर जिसको आप लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हो। सर किस चीज के लिए दे रहे हो? लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हो, उसके लिए अगेंस्ट में आपको प्रीमियम मिल रहा है। सर कोई लैंड प्लॉट था सर मेरे पास, चाहे तो वो मेरे पास खाली लैंड था, चाहे सर मेरे पास टीडीआर था या मेरे पास एफएसआई सर्टिफिकेट्स था, मैंने वो दे दिया किसको? सर डेवलपर को दे दिया। किसको दे दिया? सर डेवलपर को दे दिया। तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ प्रीमियम चार्ज करूंगा सर, कुछ कंसिडरेशन चार्ज करूंगा सर, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बोला नहीं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद बाबू आता है बिल्डिंग और फ्लैट। बिल्डिंग और फ्लैट, अगर बिल्डिंग और फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सर उस पर जीएसटी लगेगा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर दो चीज, सर बिफोर कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, सर दो चीज है। यहाँ पे जीएसटी लगेगा बिफोर कंस्ट्रक्शन, सर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर ये जो बीच वाला सर कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है सर वो कैसे डिफाइन होगा? तो यहाँ पे बोला बाबू सबसे पहला अगर कोई आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सॉरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, क्या मिल गया बाबू? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो सर ये मान लिया जाएगा। या फिर कोई भी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया प्रोजेक्ट का, सर कोई भी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब बाबू हम 10 तल्ला का बिल्डिंग बना रहे थे, 10th फ्लोर का बिल्डिंग बना रहा था सर, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कंप्लीट हो गया और उसमें कोई एक फ्लैट में जो मेरा ओनर था जिसको मैंने फ्लैट बेचा था सर वो आकर के रहने लगा। सर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया ना, तो सर उसको मान लिया जाएगा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया और जीएसटी सर पूरे जो बाकी 4 फ्लोर बना सर 6 फ्लोर और बनना बाकी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन इसको सर्विसेज माना जाता है बाबू और उस पर जीएसटी लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन वो सर सप्लाई के डेफिनेशन में आता ही नहीं है बाबू, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, वही चीज बोला बाबू कि अगर जीएसटी विड्रॉ हो जा रहा है, आपका क्या हो जा रहा है बाबू? जीएसटी विड्रॉ हो जा रहा है तो सर देखो क्या बोल रहा है, इफ फ्लैट आर सोल्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट सच विड्रॉवल शैल बी लिमिट to 1% of the value in the case of affordable housing and 5% of the value in the case of other housing withdrawal of exemption। आपके ऊपर से exemption अगर कभी हटा दिया जाता है सर, दो केस होता है सर, विड्रॉवल कब हट रहा है सर?
आपने मान लो कि सर ये आपको एग्जाम दिया गया था, एग्जामेशन दिया गया था, लेकिन पता चला नहीं आपने जीएसटी की चोरी के लिए वो लिया था, लेकिन आपका ये जो विड्रॉवल था वो हटा दिया, जीएसटी लग गया, तो सर क्या टैक्स लगेगा? बोला बाबू 1% लगेगा। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में आ रहे हो तो 1% ऑफ द वैल्यू का लगेगा जीएसटी। अगर आप उसके अदर देन कुछ कर रहे हो तो 5% ऑफ जीएसटी लग जाएगा, मतलब 5% ऑफ द वैल्यू जीएसटी लग जाएगा। तो ये पूरा था बाबू हम लोग का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। क्या था? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। चलो, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना बाबू, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका जनवरी में एग्जाम या उसके आगे एग्जाम है, जिसको एग्जामिशन करने में दिक्कत होता है या छोड़ करके जाता है, उसके साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।